भारतीय भाषा काव्य गोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं और इसीलिए आप और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम कार्यक्रम को बहुत गरिमामय तरीके से प्रारंभ करके तय समय पर इसका समापन भी करना चाहेंगे। तो मैं बगैर किसी औपचारिकता के आज के हमारे कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर बनवारी जी पारिक नवल साहब, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप पधारें और मंच पर उचित आसन ग्रहण करें। डॉक्टर बनवारी जी पारिक नवल साहब। इसी क्रम में आज के हमारे कार्यक्रम में सर पधारें। ये सम्मान तो यहाँ रोटेशन में। इसी क्रम में आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कैलाश जी जोशी साहब, आपसे भी आग्रह है कि आप पधारें और मंच पर उचित आसन ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्याम मठवाल साहब से निवेदन है कि आप पधारें और मंच पर उचित आसन ग्रहण करें। क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अकादमी से जयप्रकाश जी भटनागर साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और मंच पर उचित आसन ग्रहण करें। जैसा कि हमारी संस्कृति रही है, मैं समस्त मंच से आग्रह करूंगा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत, कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर प्रारंभ करेंगे। और दीप प्रज्वलन के साथ साथ मैं स्वाति सपूत मैडम से आग्रह करूंगा कि आप सरस्वती वंदना कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। चौकी है, ये चौकी होगी ना, स्टैंडिंग है, चौकी है नहीं आज चौकी पाँच है माँ सरस्वती को नमन वंदन। संस्कृत में अपनी रचना करती हूँ। श्वेतांबरा शांति मई, श्वेतांबरा शांति मई, ज्ञान दीप प्रकाशिनी। श्वेतांबरा शांति मई, ज्ञान दीप प्रकाशिनी। वाणीं बुद्धिं ददातु मे, वाणी बुद्धिं ददातु मे, मातः त्वं सरस्वती, मातः त्वं सरस्वती। अज्ञानतिमिरं हरः प्रज्ञालोकं प्रयच्छ मे। लेखने वाचने पाठे, लेखने वाचने पाठे, सदा मार्गदर्शने, सदा मार्गदर्शने। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे अतिथियों की स्वागत की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तो आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बनवारी जी पारिक नवल साहब, आप मूलतः जयपुर के निवासी हैं और सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं।
आपने एमए संस्कृत, हिंदी और भूगोल में किया है। वर्तमान में आप स्वतंत्र साहित्य सृजन में अपने आप को निहित किए हुए हैं। वर्ष 2010 में आपकी नाट्य पुस्तिका राजस्थानी शकुंतला प्रकाशित हुई थी। वर्ष 2013 में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से एक लघु कथा संग्रह मिनखा चारो ये प्रकाशित हुआ था। इसी क्रम में वर्ष 2014 में पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर के सहयोग से 100 केवी जगतरी कथा शतक प्रकाशित हुआ था। वर्ष 2023 में राजस्थान साहित्य अकादमी से यादों का झरोका लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुआ था। मधुमती, सूजस, जागती जोग, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर तमाम अखबारों में आपके समय समय पर आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। और वर्ष 2025 में अर्थात इसी वर्ष विजयदान लेथा साहित्य उत्सव में आपने भागीदारी करी थी। इसके साथ ही पूरे देश भर में आपको लगभग कई जगहों पर विशिष्ट पुरस्कारों से नवाजा गया है। मैं आपके स्वागत और बहुमान के लिए प्रकाश जी तातेड़ साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बनवारी जी पारिक साहब का उपरनाव आकर के बहुमान करें। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आशीष जी सिसोदिया साहब से निवेदन है कि आप मंच पर उचित आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कैलाश जी सोनी, आप वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तितरडी में उप प्रधानाचार्य के पद पर हैं। आपने एमए इतिहास में किया है और आपने अपना शोध कार्य उदयपुर जिले में सर्व शिक्षा अभियान का महत्व इस विषय पर आपने अपना शोध कार्य किया है। इतिहास के विषय पर आपने विभिन्न जगहों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है। न केवल भाग लिया है, आपने अपने शोध पत्रों का वाचन भी किया है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मैं संजय देवर जी गुप्ता साहब से निवेदन करूँगा कि आप ऊपर उड़ा करके डॉक्टर कैलाश जी सोनी साहब का बहुमान। कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि श्याम मठवाल साहब हैं। आपका परिचय, आप इस उदयपुर जिले के जाने माने साहित्यकार हैं। तो मैं इसी क्रम में लक्ष्मीलाल जी खटीक साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और श्याम मठवाल साहब का उपरनाव आकर के बहुमान करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जयप्रकाश जी भटनागर साहब, आप राजस्थान साहित्य अकादमी से ही हैं। आपके बहुमान के लिए मैं कुंजन जी आचार्य साहब से निवेदन करूंगा, डॉक्टर कुंजन जी आचार्य, कि आप पधारें और जयप्रकाश जी भटनागर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर आशीष जी सिसोदिया साहब। आपके बहुमान के लिए मैं स्वाति सकुंत मैडम से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और डॉक्टर आशीष जी सिसोदिया साहब का उपरनाव आकर के बहुमान करें। हमारे बीच अकादमी के राजेश जी मेहता भी उपस्थित हैं। तो मैं डॉक्टर नम्रता जैन मैडम से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और राजेश जी मेहता का उपरनाव करें। राजेश जी पधारें। डॉक्टर नम्रता जैन मैडम पधारें। मैडम श्री राजेश जी मेहता।
समय की मर्यादा को समझते हैं और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आज हम भारतीय भाषा काव्य गोष्ठी के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो इस गोष्ठी के प्रारंभ में मैं सर्वप्रथम गणेश जी राही साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और हमारी आपकी रचना से हमें अवगत कराएं। आदरणीय गणेश जी राही साहब। किसी भी गोष्ठी या सत्र में जो पहले पढ़ने वाले होते हैं उनके ऊपर एक दबाव होता है। हम एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं और इस दबाव को कम करने का प्रयास करते हैं। गणेश जी राही। धन्यवाद आपको। एक दर्द भरा गीत लिखा मैंने, जो मेरे जीवन के ऊपर ही लिखा मैंने। ए मुसाफिर कहीं दूर चल, ये सब नफरतों के साए ही, इस महफिल में अपने नहीं ये लोग सब पराए ही। मेरा जीवन भी क्या जीवन है, एक अधूरा सा सपना, मुझे ठोकर मारी उसी ने जो मेरा था एक अपना। कुछ त्रुटि वेद आप क्षमा कर, जो एजुकेशन कम है और शब्द और संग्रह भी कम है, जनरल नॉलेज, कुछ त्रुटि वेद आप क्षमा कर जो। इतनी पिला दो मुझे, हाँ इतनी पिला दो मुझे, जिंदगी भर होश ना आए मुझे। इतनी पिला दो मुझे, हाँ इतनी पिला दो मुझे, जिंदगी भर होश ना आए मुझे। इतनी पिला दो मुझे, इतनी पिला दो मुझे। गम में खड़ा हूँ, गम में पला हूँ, गम ने मुझको बड़ा किया। गम में खड़ा हूँ, गम में पला हूँ, गम ने मुझको बड़ा किया। किसी को सुनाऊं दिल के अरमान, किसी को सुनाऊं दिल के अरमान, इस दिल से दगा किया। इतनी पिला दो मुझे, हाँ इतनी पिला दो मुझे, जिंदगी भर होश ना आए मुझे। इतनी पिला दो मुझे। किसी ने नफरत, किसी ने उल्फत, किसी ने सितम दिया। किसी ने नफरत, किसी ने उल्फत, किसी ने सितम दिया। यार ने ही यारो मुझको, यार ने ही यारो मुझको ऐसे रुला दिया। इतनी पिला दो मुझे, इतनी पिला दो मुझे, जिंदगी भर होश ना आए मुझे। इतनी पिला दो मुझे। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी गाता है जिया। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी गाता है जिया। मेरे दिल का दीपक यारो, मेरे दिल का दीपक यारो, किसी ने बुझा दिया। इतनी पिला दो मुझे, इतनी पिला दो मुझे, जिंदगी भर होश ना आए मुझे। इतनी पिला दो मुझे, इतनी पिला दो मुझे, इतनी पिला दो मुझे। गम के घोर अंधेरों से गुजर कर देख,
गम के घोर अंधेरों से गुजर कर देख, सुबह दिन का उजाला होगा। नफरत की आंधियों में मुस्कुरा कर देख, आगे कोई मोहब्बत करने वाला होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आपका अपना डांगी गणेश राही, जय भारत। क्या बात, जिंदगी में हौसला है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आवाज दी है। इतनी पिला तो जायज की बात करें हम भारतीय भाषा काव्य गोष्ठी मतलब गोपनीय में यहाँ एकत्रित हैं। हमारी रचनाओं से एक संदेश जाना चाहिए और भारतीय भाषा काव्य गोष्ठी है तो एक सूची जो कि व्हाट्सएप पर हम लोगों ने पहले देखी भी है और अपनी स्व इच्छा से हमने भाषाओं का चयन किया है कि हम इस भाषा में अपनी रचना पढ़ेंगे। हम मर्यादित रूप में उसी भाषा जो हमने सूची या अपनी स्व इच्छा से अपना नाम हमने दिया है कोशिश करें और कोशिश ही नहीं करें, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम उसी भाषा में पढ़ें। हम आगे बढ़ते हैं और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में अकादमी के प्रांत मीडिया प्रभारी डॉक्टर कुंजन जी आचार्य साहब मौजूद हैं और हम उनका बहुमान करने से त्रुटियां परिवार में होती हैं, तो मैं बहुत प्रेम के साथ आग्रह करूंगा डॉक्टर कुंजन जी आचार्य साहब से एक बार आप पधारें और आदरणीय लोकेश जी सर से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और उपरना उड़ा करके डॉक्टर कुंजन जी आचार्य सर का बहुमान करें। इसीलिए मैं आपको घर का ही मामला इसलिए लोकेश जी से आग्रह है। क्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं संजय गुप्ता जी देवेश साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आपकी रचना से हमें अवगत कराएं। माँ शारदे को प्रणाम। सभा में आप सबके दिलों में विराजित माँ शारदे को प्रणाम। आज ये भारतीय भाषा गोष्ठी है जो कि मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा है। उसके पीछे एक रीजन है। हम लोग हिंदुस्तान जी में काम करते थे तो वहाँ पे भारत के हर क्षेत्र से कोई ना कोई आके हमारे साथ काम करता था, तो शुरू से ही आदत पड़ गई थी। 4-5 लाइनें सबकी आती थी। किसी को बोलते थे कि दादो चल गए ना, काम ना हो गए। कोई अगर तेलुगु का होता था तो उसको बोलते थे बाबू नारा सब ठीक है, सब ठीक है। गुजराती के अंदर आपको पता ही है। तो इस तरीके से शुरू से ही मैं ऐसी कविता लिखता रहा हूं जिसके अंदर की विभिन्न भाषाओं का कुछ ना कुछ समावेश रहता है। आज सबसे पहले मैं आपको माननीय आदरणीय श्री अटल जी पे कुछ दोहे हैं जो सुनाता हूं। सबसे पहले ब्रज भाषा में। तन मन धन अरु काज सहो रचो नवो निर्माण, सत्य धर्म को पंथ पर अटल हुओ अभिमान। मैथिली भाषा में। वाणी अटल गूंज रहल, वाणी अटल गूंज रहल, सच ही के आधार, जन्म जन जन मही अमर बनल, भारत के उद्धार। अवधी भाषा। संकट माही खड़ा रही, संकट माही खड़ा रही, अटल बने अपराज, सबदन सो जो जीत ले, पूरा करहिं काज, पूरा करहिं काज। आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़े भारत के दर्शन भी कराता हूं। वैसे मैं पंजाबी लिखा था पर बाद में सोचा सारी भाषाओं के दर्शन करते हैं। भोजपुरी भाषा। दृढ़ निश्चय दृढ़ धर्म को, दृढ़ निश्चय दृढ़ धर्म को, रच सवरण इतिहास, भारत बेटा अटल ओ, बनो सदो विश्वास। अब अपन मारवाड़ी तो छोड़ ही नहीं सकते। अटल सुनी आ जीवनी, अटल सुनी आ जीवनी, सगला सुने सुनाव, चोखा गुण या भर सका, मिट गया मन दुराव। हिंदी भाषा में। भारत माँ के पूत हैं, भारत के अभिमान, गौरव भारत का बड़ा, अटल बड़े विद्वान। पंजाबी भाषा।
सच दी लो जुबान पे हिम्मत अटल अपार, भारत मादा लाल है जग में उज्ज्वल सा। मराठी। सत्य शब्दांची मशाल अरी उडल विचार, भारताया मान वाढवी अटल युगाधार। गुजराती। सत्य ना पंथे अडग रहू वाणी निर्मल सार, भारतणु गौरव ऊंचू कयूं अटल अमिट आधार। अब अपने हिंदुस्तान जी के दिनों के अंदर ही जब याद आते हैं तो उसमें एक मारवाड़ी कविता है, आपको अच्छी लगेगी। वहां पे क्या है ना, या तो चीज अच्छी होती थी या बिल्कुल खराब होती थी। मटपाल साहब वगैरह सब जो मेरे साथी है जानते हैं। प्लांट चालतो तो वावा कहवता, प्लांट चालतो तो वावा कहवता, नी तो टेक्नोलॉजी ही बकवास। सीनियर हंसता तो चोखा कहवता, हाका करता तो हा बकवास। इंक्रीमेंट मिलतो तो बोस दासू, इंक्रीमेंट मिलतो तो बोस दासू, नहीं तो सीआर कर दी बकवास। प्रमोशन मिलतो तो कई केवड़ो, नहीं तो करी कराई मेहनत बकवास। छुट्टी मिलती मजा लेवता, छुट्टी मिलती मजा लेवता, नी तो शिफ्ट ड्यूटी बनी बकवास। क्लब में 31 ने फोकट दारू, नहीं तो सगड़ी पार्टी बकवास। साचा दोस्त सुख दुखरा साथी, साचा दोस्त सुख दुखरा साथी, मुंडा सुजावना वाला बकवास। नौकरी ही तो उदयपुर ऑफिसरी, नहीं तो जिक्री नौकरी बकवास। सब लोग उदयपुर ट्रांसफर करवाएंगे। विभिन्न भाषाओं में बहुत खूबसूरत दोहे सुनने के बाद में मेरा आग्रह है अब श्री लक्ष्मीलाल जी खटीक से आप पधारें और अपनी रचना से हमें अवगत करवाएं। इसके पश्चात शकुंतला पालीवाल मैडम से आग्रह होगा। लक्ष्मीलाल जी के पश्चात शकुंतला पालीवाल मैडम से आग्रह होगा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारतीय भाषा काव्य गोष्ठी के तहत मंचासीन अतिथिगण और साहित्य के समस्त साहित्यकारों, लेखकों और कवियों को मेरा नमन। जैसा कि आदेश हुआ था कि भारत की विभिन्न भाषाओं में कुछ प्रस्तुति यहाँ देनी है, तो चूंकि मैं राजस्थानी हूँ और राजस्थानी भाषा का विद्यार्थी भी रहा हूँ, और अगर उदयपुर शहर को ही हमारी भाषा में अगर प्रस्तुत किया जाए तो ऐसे एक मैंने की है प्रयास, वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि पानी री झीला में डूबो म्हारो उदयपुर। डूबने से तात्पर्य प्रतिबिंब बनने से है कि पानी री झीला में डूबो म्हारो उदयपुर, पर्वत री शिखरा पे उबो म्हारो उदयपुर। पानी री झीला में डूबो म्हारो उदयपुर, पर्वत री शिखरा पे उबो म्हारो उदयपुर। मीठी बोली भला मनख, पग पग पे सत्कार हरख। मीठी बोली भला मनख, पग पग पे सत्कार हरख। कला संस्कृति रो अजूबो म्हारो उदयपुर। कला संस्कृति रो अजूबो म्हारो उदयपुर। श्री एकलिंग नाथ रो वास अठे, श्री एकलिंग नाथ रो वास अठे, प्रभु जगदीश धाम रो निवास अठे। श्री एकलिंग नाथ रो वास अठे, प्रभु जगदीश धाम रो निवास अठे। शक्ति और भक्ति रो सूबो म्हारो उदयपुर। पानी री झीला में डूबो म्हारो उदयपुर। या गुलाब बागरी रेलगाड़ी, या गुलाब बागरी रेलगाड़ी, या सखियां री सहेलिया वाड़ी। या गुलाब बागरी रेलगाड़ी, या सखियां री सहेलिया वाड़ी। सज्जन गढ़सू सजे अनूठो म्हारो उदयपुर। पर्वत री शिखरा पे उबो म्हारो उदयपुर। मु गाऊं गाथा सुरवीरारी,
હું ગાઉં ગાથા સુરવીરારી, હું કરું વાતા શમશીરારી. હું ગાઉં ગાથા સુરવીરારી, હું કરું વાતા શમશીરારી. દુશ્મન રો ફીકો કરે મનસૂબો, મારો ઉદયપુર પાણીની ઝીલા में डूबो, મારો ઉદયપુર पर्वतरी शिखरा पे उबो, मारो उदयपुर. धन्यवाद. आभार. बहुत बहुत धन्यवाद. अब डॉक्टर शकुंतला पालीवाल मैडम से निवेदन है, मैंने गलती से डॉक्टर शब्द का प्रयोग कर लिया है नाम के आगे, तो गुजारिश करूंगा शकुंतला पालीवाल मैडम से क्या पधारें. हाँ, आपसे आग्रह है, आप पधारें अपनी रचना है तो एडवांस वो संकोच पड़ गई, उन्हीं का नाम लाया गया. हाँ, इसलिए मैंने कहा मुझसे त्रुटि हो गई है. मैं शकुंतला पालीवाल मैडम से, और इसके पश्चात संशय में आ गई. लोकेश जी सर से निवेदन होगा. इसके पश्चात आप अपने खुद. सम्मानित मंच और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम. मेरी कविता राजस्थानी में है और इसका शीर्षक है सूपड़ो. तो अभी की जनरेशन से पहले वाली जो जनरेशन थी उसमें सूपड़ो एक बहुत अहम रोल अदा करता था. तो सूपड़े में 3 प्रोसेस थी, झाटकणो, रड़कावणो और पछाटणो. तो भी एक कविता है सूपड़ो. सिरे नाम कविता है सूपड़ो. कदी धान गवाने झाटकती, फटकती, रड़कावती और पछाटती. विचारों के वो सूपड़ो नहीं बहतो तो यूं झाटकणो, पटकणो, रड़कावणो, पछाटणो अड़िया तड़िया गवा ने की तरह न्यारा कर सकती. की तरह धान गवासू डांखड़ी और घारा ने न्यारो कर सकती. कदे विचारू सूपड़ो मारी जिंदगी रो अटूट हिस्सो वेया करे. दानी बूढ़ी लुगाया टाबड़ीरा जलम पे ई वजह सू इच वजाया करे सूपड़ो. इन टाबलिया रे सागे इनरा हाथा ए जो नचावे ओ सूपड़ो नाचे लागा. ओ एकलो सूपड़ो ही पक्को साथी बनसी. कदी धान गवाने झाटकता की वात सू रीस माए संगली रीस ई सूपड़ा पे निकालसी. तो कदे धान गवाने रड़कावता तका के जाने कड़ी बात पे मुड़कती, वनड़ा वनड़ी रा गीत गावती. पछाटती समय घरा वाला री कड़ी बात सू नाराजगी पे भी लगो लग पछाटती. सूपड़ो इन संगड़ा एकांत रो एकलो साथी व्या करे. जो वगर चुगली कीधा पक्को साथी और साथ निभावे. कदे विचारो ई सूपड़ा वगर मां लुगाया की कर जीवती रहती. मां लुगाया की कर जीवती रहती. आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं होगा सूपड़ा होता क्या है. फोटो भी दिखाना पड़ेगा कविता के साथ. ऊपड़ो भी क्या है? ऊपड़ो तो मारवाड़ी में सोखा बोलते हैं. एक छोटी सी कविता है, कविता मांडणो. कविता मांडणो गणो दोरो काम लागे. मुंह लुगाई ने बळद हाकड़ा और ढोर डिंगरा ने चरावणो. खेता सु रोज चूल्हो फूकवा खाते बड़ी तो लावणो. गवारा हरिया भरिया खेता माए पाणत करनी. नाना टाबरा रे वास्ते कदी जो तो कदी बाजरी री राबड़ी रांधणी. मने वत्तो सोरो लागे. कदे विचारू कविता री नानी नानी रेखावा खेत माए उग जासी. जो नाना गऊ खेतर माए उगे और कदी पाणत करता कादा सु भरिया मारा पगलिया सूखी जग्या मंडे. वी तरिया कविता मारी नानी नानी ओढ़िया पाछे उग जासी और मैं देख कर मुड़कवा लागसी. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. शब्द का अपना बहुत अति महत्व होता है. तो डॉक्टर साहब ने सही कहा, जैसे ही मैंने बोला डॉक्टर शकुंतला पालीवाल जी, तो मैडम थोड़े से विचलित हो गए कि मेरा नाम बुलाया भी है या नहीं बुलाया. वैसे भी भाषा की बात करें तो पतंजलि ने यही कहा है कि जो वर्णों को व्यक्त करने की वाणी है उसी को भाषा कहा जाता है. तो मैं इस क्रम में आगे बढ़ता हूँ और प्रकाश जी तातेड़ साहब से निवेदन करता हूँ कि आप पधारें. श्रीमान प्रकाश जी तातेड़ साहब. इसके पश्चात अर्चना चावला मैडम तैयार हैं. सम्मानित मंच
उपस्थित सभी काव्य प्रेमी मित्रों, आज का जैसा कि विषय है भारतीय भाषा, तो अभी तक तो हिंदी और राजस्थानी या मेवाड़ी तक ही अपन सीमित रहे। सूची में तो और भी नाम बहुत से थे और जिज्ञासा भी है कि और भी सुनने को मिले। वैसे संजय जी ने अच्छी शुरुआत कर दी कि ऑल इन वन हो गया था। वैसे मैं भी मूलतः हिंदी में ही लिखता हूँ, पर फिर भी एक राजस्थानी की कुछ रचनाओं में से एक रचना लेके आया हूँ और उसको प्रस्तुत करने का कुछ प्रयास करता हूँ। अपन सभी मेरे ख्याल से मेवाड़ी को समझ ही लेते हैं, उसको और अनुवाद करने की आवश्यकता अभी फिलहाल नहीं है। खदड़ खदड़ चाले मारा कांवरी मोटर, खदड़ खदड़ चाले या मारा कांवरी मोटर, या ठूस में ठूस भरावे मारा कांवरी मोटर, या खदड़ खदड़ ने चाले मारा कांवरी मोटर, या ठूस में ठूस भरावे मारा कांवरी मोटर। मोटा मोटा मंगरा माय, मोटा मोटा मंगरा माय, वाका चौका गेला रे, मोटा मोटा मंगरा माय, वाका चौका गेला रे, संगला दौड़े एक सड़क पे, सगला दौड़े एक सड़क पे, कुण निकलेला पेला रे, कुण निकलेला पेला रे, जंगल में दंगल करे, जंगल में दंगल करे, मारा कांवरी मोटर, खदड़ खदड़िया चाले मारा कांवरी मोटर। बारू दिखे गणी रूपाली, बारू दिखे गणी रूपाली, माए कबाड़ रो डेरो, बारू दिखे गणी रूपाली, माए कबाड़ रो डेरो, फाटी सीटा टूटो काच, पण रोज लगावे फेरो, पण रोज लगावे फेरो, सरकारी माँ रानी या मारा कांवरी मोटर, या खदड़ खदड़ ने चाले मारा कांवरी मोटर। अपना सबका अनुभव है, गाँव में जाने वाली इन बसों पर कभी न कभी बैठने का मौका जरूर मिला होगा। तो ये आज से 5-10 साल पहले की बसों की स्थिति है। माँ टाबर मनख लुगाई, माँ टाबर मनख लुगाई, सबने शेर करावे, बोरी पीपा सब्जी लावे, बकरी भेड़ भरावे। ये भी अनुभव किया होगा। माँ टाबर मनख लुगाई, सबने शेर करावे, बोरी पीपा सब्जी लावे, बकरी भेड़ भरावे, माने लागे हिवड़ा सु प्यारी, या मारा कांवरी मोटर, माने लागे हिवड़ा सु प्यारी, या मारा कांवरी मोटर, खदड़ खदड़ ने चाले या मारा कांवरी मोटर। अंतिम है, हरी बीमारी वार त्योहारी, हरी बीमारी वार त्योहारी, माने सेरा में ले जावे, हरी बीमारी वार त्योहारी, माने सेरा में ले जावे, नुई नुई फैशन से लावे, नुई नुई फैशन, सेरारी गामरा घर घर में पहुंचावे, गांव शहर ने जोड़े या मारा कांवरी मोटर, गांव सड़क ने जोड़े, गांव शहर ने जोड़े या मारा कांवरी मोटर, खदड़ खदड़ ने चाले मारा कांवरी मोटर, या ठूस में ठूस भरावे मारा कांवरी मोटर। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए अर्चना चावला मैडम और इसके पश्चात डॉक्टर नम्रता जैन मैडम आप प्रस्तुति के लिए आमंत्रित हैं। इसके पश्चात माँ शारदे को नमन, मंचासीन अतिथियों को नमन, सभी साहित्य प्रेमियों को नमन। जैसा कि आज हम सबको पता है भारतीय भाषा काव्य गोष्ठी का दिवस है, तो मैं नहीं आने वाली, लेकिन चूंकि अपनी भाषा से मैं बहुत प्यार करती हूँ तो मुझे लगा अपनी भाषा की प्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है।
मैं सिंधी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सिंधी हूँ। तो मैं आज अपनी रचना आपको सिंधी में ही सुनाने वाली हूँ। शुक्रिया। मुझो नालो अर्चना है। सिंधी किस किस को समझ में आती है? ओके, थोड़ा सा मैं बता दूंगी। ये रचना मैंने लिखी थी तब अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश जब हुआ था एरोप्लेन वाला, उस समय अजीब हालातुन मां देश गुज़रियो आहे। अजीब हालातुन मां देश गुज़रियो आहे, ॼण त लाशुनि जो ढेर बिखरियो आहे। पंहिंजी ग़लती केर कीन मञी रहियो आहे। पंहिंजी ग़लती केर कीन मञी रहियो आहे। पंहिंजी ही ॻाल्हि खां हर को मुकरियो आहे। बुख ॾेखावे जी एतिरी वधी वई आहे। बुख ॾेखावे जी एतिरी वधी वई आहे। सभिनी पंहिंजो ईमान धर्म विकिणियो आहे। हले तो जेको उसूलनि ते पंहिंजे अॼु बि। हले तो जेको उसूलनि ते पंहिंजे अॼु बि। उहो शख़्स ई ज़िंदगी में निखरियो आहे। चवे थी अर्चू कुझु तूं छो ख़ामोश आं। चवे थी अर्चू कुझु तूं छो ख़ामोश आं। कुझु तसल तोसां छा गुज़रियो आहे। कुझु तसल तोसां छा गुज़रियो आहे। थैंक यू सो मच। इसका छोटा सा सार बता देती हूँ। जब ये एरोप्लेन क्रैश हुआ था तब उस समय जब मैं न्यूज़ सुन रही थी तो उसमें कोई बोल रहा था कि एयर इंडिया बोइंग इन लोगों की गलती है, कोई किसी की गलती निकाल रहा था और जो न्यूज़ में बार बार लाशें दिखा रहे थे। तो उस समय मैंने लिखा था कि देश जो है हमारा वो बहुत अजीब से हालातों से गुजरा है, जहाँ देखो वहाँ लाशों का ढेर पड़ा है और अपनी गलती कोई भी मानने को तैयार नहीं है। हर इंसान सिर्फ एक दूसरे के ऊपर दोष देना चाह रहे हैं। उसके बाद मैंने लिखा था कि दिखावे की दुनिया इतनी ज़्यादा, मतलब जो दुनिया है वो इतनी ज़्यादा दिखावे की हो गई कि हर इंसान अब अपना ईमान धर्म भी बेचने को तैयार हो गया है और जो आज भी अपने उसूलों पे चल रहा है जिंदगी उसी की निखरी हुई है। बस मैंने यही लिखा है और कि मैं खुद क्यों खामोश हूँ, तो मैं ये सोचूं कि मेरे साथ क्या गुजरा है कि मैं खामोश हूँ। बस मैंने अपनी रचना में यही आपको सुनाया है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। वो सिंधी भाषा समझने का प्रयास हर व्यक्ति करता है तब जब वो खरीदारी करने जाता है। तब जब भाव ताव होता है वो हिंदी में होता है, लेकिन जब आपस में दुकानदार बात करते हैं तो फिर सिंधी में करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर नम्रता जैन मैडम। सभी मंचासीन अतिथियों को मेरा नमन। सामने बैठे हुए समस्त विद्वानों और श्रोताओं को मेरा नमन। मेरी जो रचना है, जगत री बात एक सी लागे मिटतो नी भव फेर गणा। जगत री बात एक सी लागे मिटतो नी भव फेर गणा। विकल्प वधारो संसार में निर्विकल्प समाधि री दिशा। मनसू साधन रो डोर थामे। मनसू साधन रो डोर थामे पार करे भव सागर रो राह। मनसो रहे संसार में, मनसो रहे संसार में पर संसार नी रहो मनसू में। मनरी भीतर री खटपट मनसू ने दे जगजोर। शांत मनसा साधना करसी ओज फेलसी चारों ओर। मनसू रो जन्म बने उत्तम साधना ले मुक्ति री राह। साधना जावे ऊर्ध्वगामी दिशा में सिद्धालय रो लेवे पथ चाह। और यही हिंदी में भी है, अगर हिंदी में हो तो पूरी कविता लिखी हुई है, मैं उसको हाँ ठीक है ताकि पूरी हिंदी में भी लिखी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी और क्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं डॉक्टर कुंजन जी आचार्य साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपनी रचना से हमें अवगत कराएं। मंच पर विराजित सभी सम्मानित अतिथियों को प्रणाम करता हूं। आज
भारतीय भाषा काव्य गोष्ठी का आयोजन है और चूँकि भारतीय विभिन्न भाषाओं का एक दिवस था परसों और सभी शहरों में इस तरह के आयोजन हुए हैं, तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने भी आयोजन किया है। आशा जी का आदेश हुआ है तो एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूँ मैं। कोलाहल और धुएं में मन मेरा घबराता है, कोलाहल और धुएं में मन मेरा घबराता है, भीड़ भरी है अपनों की पर कौन अपना कहलाता है, याद बहुत आती है मुझको खुशबू मेरे गांव की, हरियाले खेतों की और ठंडी ठंडी शाम की याद बहुत आती है। पहला बंद है कि भरी दोपहरी यहाँ शहर की ऐसी आग लगाती है, अपनापन भी जल जाता है, ईर्ष्या जब झुलसाती है। भरी दोपहरी यहाँ शहर की ऐसी आग लगाती है, अपनापन भी जल जाता है, ईर्ष्या जब झुलसाती है। दिखने वाले दोस्त परिजन दुश्मन जैसे बन जाते, मन ही मन तेरी खुशियों से जल जल करके मर जाते। बात समझ में अब आई है रिश्तों में बदलाव की, याद समझ में अब आई है रिश्तों में बदलाव की, याद बहुत आती है मुझको खुशबू मेरे गांव की। कि अपनी मेहनत करते करते कोई ऊपर चढ़ जाता, कि अपनी मेहनत करते करते कोई ऊपर चढ़ जाता, आज इसी बात से सबका कष्ट अचानक बढ़ जाता। अपनी मेहनत करते करते कोई ऊपर चढ़ जाता, आज इसी बात से सबका कष्ट अचानक बढ़ जाता। आगे बढ़ने वालों को क्यों अपने नीचे गिराते हैं, झूठी बातों की निंदा से कुंठा रस छलकाते हैं। शुरू होती है बात यहीं से रिश्तों में अलगाव की, शुरू होती है बात यहीं से रिश्तों में अलगाव की, याद बहुत आती है मुझको खुशबू मेरे गांव की। अंतिम बंद है कि गीत गति से चलता लेकिन प्रीत नहीं चलती उतनी, गीत गति से चलता लेकिन प्रीत नहीं चलती उतनी, प्रायोगिक मन उड़ता है पर हवा चले उतना जितनी, गीत गति से चलता लेकिन प्रीत नहीं चलती उतनी, प्रायोगिक मन उड़ता है पर हवा चले उतना जितनी। मन के भीतर दो हिस्से हैं आशीष, मन के भीतर दो हिस्से हैं, मन ही मन से लड़ता है, मन के भीतर दो हिस्से हैं, मन ही मन से लड़ता है। आकुल व्याकुल रोज रोज मन को समझाना पड़ता है, खींचे टेढ़े रहते हैं सब बात कहाँ सद्भाव की, खींचे टेढ़े रहते हैं सब बात कहाँ सद्भाव की, याद बहुत आती है मुझको खुशबू मेरे गांव की। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसके पश्चात मैं स्वाति सकुंत मैडम से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपनी रचना से हमें अवगत कराएं। इसके पश्चात आरती चित्तौड़ा मैडम अपनी रचना के लिए तैयार हैं। माँ सरस्वती को नमन, मंच को नमन, आप सभी श्रोताओं फिल्मकारों को मेरा नमस्कार। भारतीय भाषा काव्य गोष्ठी में आज हम सब अलग अलग भारत की अलग अलग भाषाओं को लेकर एकत्रित होने का प्रयास कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी अपनी अलग अलग भाषाओं को एक मंच पर लाकर रखें और उसी के लिए ये आयोजन किया गया। मैंने संस्कृत भाषा चुना इसलिए क्योंकि मैं इस नए अभी बीस में घुटने चलने का प्रयास किया है। मैं जब अभी श्रीमद् भागवत गीता में
एमए का मैंने फॉर्म भरा और जब मैंने पढ़ना प्रारंभ किया तो मुझे लगा कि आप हिंदी में तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको संस्कृत भाषा नहीं आती है तो फिर आप वो जो मूल अर्थ है भगवद गीता के और बहुत सारे जो है वो कैसे समझेंगे, या बस आप केवल इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो फिर जो मैंने छोटा सा प्रयास शुरू किया उसमें से कुछ लिखने का प्रयास किया है। इसको पहले मैं इस तरह कह देती हूँ, जो 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी कि संस्कृत है नानी माँ। मैंने कुछ इस तरह से देखा भाषाओं को, तो मैंने पहले भी ग्रुप में रखा था कि संस्कृत है नानी माँ और हिंदी हमारी माँ। संस्कृत है नानी माँ और हिंदी हमारी माँ, देश भर की भाषा या मौसी सी ममता माँ। इसमें 4 भाषाओं का समावेश है। सर पहली लाइन हिंदी की, दूसरी अवधी भाषा की, जब कुंभ स्नान के दौरान और इस तरह से अयोध्या रहने का अवसर मिला तो थोड़ा सा अवधी वहाँ पे लोगों के संपर्क में आने से, और फिर संस्कृत, और चौथी हमारी राजस्थानी। तो संस्कृत है नानी माँ और हिंदी हमारी माँ, देश भर की भाषा या मौसी सी ममता माँ अवधी भाषा में। सर्वा भगिन्य मिलित्वा संबंधम निर्वहाम संस्कृत। सर्वा भगिन्य मिलित्वा संबंधम निर्वहाम राजस्थानी। बतड़ावा कसी बोली, बतड़ावा कसी बोली पर हिंदी होम्हाणी माँ। बतड़ावा कसी बोली पर हिंदी होम्हाणी माँ। हम किसी भी भाषा में बात करें, हमारी माँ हमारे भारत की एक भाषा होनी चाहिए, वो हिंदी ही होनी चाहिए, तभी हमारा देश एक सूत्र में रहेगा। अगर हम इस तरह अलग अलग भाषाओं को लेकर के विवादों में पड़ते रहेंगे, कोई कह रहा है कि मेरी कन्नड़ भाषा को इम्पोर्टेंट दीजिए, कोई कह रहा है राजस्थानी को दीजिए, तो मेरा तो सबसे इस मंच से यही निवेदन है। मैं राजस्थान की हूँ, राजस्थानी भाषा भी आती है, पर मैं कभी नहीं कहूँगी कि हमारी राजस्थानी भाषा को सर्वोपरि रखिए। हम चाहते हैं एक भाषा हो, हिंदी हो, ताकि हम सब एक ही सूत्र में पिरोए रहें। अब मैं, जैसा मैंने कहा था, मैं संस्कृत भाषा में रखने का एक मुक्त प्रयास करती हूँ। भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिसका अर्थ मैं बता देती हूँ कि जिस अवधि अर्थ मत बताइए, फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अच्छा जी, अर्थ मत बताइए। मोर पिच्छवि विभूषित वदनम वस्य शोभते। मोर पिच्छवि भूषितम वदनम यस्य शोभते। वंशीध्वनि निमग्नं जगत् सर्वमोदते। वंशीध्वनो निमग्नं जगत् सर्वमोदते। राधा नाम्ना हृदयं यस्य नित्यं स्पन्दते। राधा नाम्ना हृदयं यस्य नित्यं स्पन्दते। स श्याम सुंदर है, स श्याम सुंदर है, जीवन पथम प्रकाशते। स श्याम सुंदर है, जीवन पथ प्रकाशते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। और अब मैं आरती चित्तोड़ा मैडम से निवेदन करूंगा कि आप बता रहे हैं, और इसके पश्चात पूजा गुजराती मैडम आप सभी को सादर प्रणाम। मंचासीन सभी अतिथियों को प्रणाम और सभी साहित्यकारों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज मालवी भाषा में अपनी कविता लघु कथा प्रस्तुत करना चाहूँगी। मालवी जैसे कि इंदौर, उज्जैन, धार, और हम जैसे ही निम्बाहेड़ा के आगे बढ़ते हैं तो मालवी वाला एक अपना एक आ जाता है। मीठी बोली है मालवा की, और एक लघु कथा है ग्रामीण परिवेश में, क्योंकि अक्सर हम जितना भी साहित्य पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में जो भी पढ़ते हैं सारा शहरी परिवेश का होता है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। लघु कथा का शीर्षक है अभिमान। खेत से काम करी नहीं सुगना थकी गई,
उन्हें अपना पति से क्यों अब एक तो काम हमारा से नहीं होए, सोयाबीन काटते काटते हमारी कमर दुखने लगी जाए, एक काम करने वाली रख लो जो हमारा काम में हाथ बटाई दे। पति बोलियो तू परेशान क्यों हुई रही, कल ही थारा वास्ते में व्यवस्था कर दूंगा। देख सुपना अपना खेती अपनी पूंजी है, अपन दो ही मिली ने एक में मेहनत की खाद डाला, जज जई ने इतनी अच्छी अपनी फसल हुई ने। देख इन्हीं फसल से ही हमारा पुरखाहन का घर चली गया था, जितनी बहन बेटी आती, जितना मामेरा होता, तीज त्योहार होता, इन्हीं खेत से ही होता। तो तू चिंता मत कर, मैं थारे व्यवस्था कर दूंगा। ने देख हमारा दादाजी कहता था कि यह जो जमीन है टुकड़ों नहीं है, यो हमारा पूर्वजों को अभिमान है। इन्हें कई पीढ़ियां उनके पालिया है, गेहूं हुआ, ज्वार हुई, सोयाबीन हुई ने अलग अलग तरह की सब्जियों हुई है, एक में ने इन्हें हमारा अनाज का भंडार दिया है। तो तू देख मैं व्यवस्था कर दूंगा। पर हमारी भी तो सुनो तुम एक बार, आजकल खेती आधुनिक तकनीक से हुई रही है, मतलब कि ट्रैक्टर रह गया है, नई नई मशीन हुई गई है, जिनसे कि खेत में एक तो काम नहीं करना पड़े, ने इतने मजदूर भी नहीं रखना पड़े। अच्छा मैं समझी रही हूँ थारी बात, पर यह एक फसल तो आने दे, फिर अपन ट्रैक्टर लाएंगे। हाँ ट्रैक्टर तो लाजो, इससे हमारी बिरादरी में थोड़ी सी नाक ऊंची होगी। हूँ भी सबका सामने की सकती हूँ कि हमारा खेती हमारा अभिमान है और हमारा पूर्वजों की लाज। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सुंदर प्रस्तुति। और अब मैं संगीता गुजराती मैडम से निवेदन करूंगा कि आप पधारें। इसके पश्चात डॉक्टर निर्मला शर्मा मैडम, आप इसके पश्चात तैयार हैं अपनी प्रस्तुति के लिए। माइक में सबने प्रणाम। सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम। मंच पे बैठा सब जितना भी अध्यक्षता कर रहा है सबने प्रणाम। आशा दीदी को भी प्रणाम। आशा दीदी से तो मुझे बहुत ही आशा है, और ये आशाओं देखो कि चलते चलते पैरों में अचानक चक्कर आ गया, और मेरा जनवरी तो गुजरा ही नहीं और दिसंबर आ गया। क्योंकि मैंने तो देखी नहीं, यूं लगे कि नहीं या तो जरूर बेटे चाहिए थोड़ा बहुत तो हंसाएगा, तो मैं भी थोड़ा बहुत तो हंसूंगी। गुजराती बोलो चलो। गुजराती तो मारे नाम रे पाचे मन तो गुजराती केम छे और आगे कई छे 4-5 छे आगे बिल्कुल मैंने कई तुम्हारे सरनेम में गुजराती सरनेम में सच में बहुत जना कंफ्यूज हो जावे कि आपने नाम रे संगीता गुजराती तो जरूर गुजरात बेटा। मैं मारो गांव छोड़ी नटे उदयपुरी और आशा दीदी रे केवा पे अटे अभी आवा लगी हूं। देखो ये प्रेम री बात है। बिल्कुल भारतीय भाषा तो एक सब बड़ी भाषा प्रेम री भाषा, भाव री भाषा। क्योंकि भगवान रे मंदिर में जैन कहीं बोलना ही नहीं पड़े, बोलना ही नहीं पड़े, वो भाव री भाषा। और भगवान समझ ले कि क्यों आया, वो प्रेम की भाषा, भाव री भाषा। और नरो जोरदार पेट में दुख तो वे जना बोलावे भी नहीं। और बड़ा बड़ा डॉक्टर स्पेशलिस्ट यहाँ पर पेट में हाथ रखते ना आपने पता पड़ जाए कि पेट में दर्द हुई रो, कई बार जरूरत ही नहीं पड़े। वे महानत्र हाँ, तो उंगली दर्द री भाषा भी वाई कि आपने कटे दर्द वेरो आप ऑटोमेटिक आप हाथ बटे परो जाएगा। और दर्द री भाषा प्रेम री भाषा यूं हामे वालों बिल्कुल हमत जाएगा। तो मु कैसी भाषा में को मैंने सच को पहले तो मुझे मैंने पता भी नहीं कि मैंने कहीं बोलना होते सही में मुझको तो इतनी कंफ्यूज है कि मैं कहीं बोलूंगा। तो आपने हंसा वाले लिए थोड़ा बहुत कवि सम्मेलन चालू हो तो कहने तो लेना पड़ी। तो दीदी जी अटे कविता की थी, तो दीदी बोल रहा डब्बा में डब्बो, डब्बा पर डब्बो, डब्बा पर डब्बो, डब्बा पर डब्बो, डब्बा पर डब्बो। तो अध्यक्ष साहब तो तालियां बजाने लगा, हाँ क्या कविता है, क्या कविता है।
तो फिर दीदी से पूछा कि भाई इसमें क्या कविता, फिर इनको लगा कि फिर क्या, आशा दीदी को क्या कविता क्या, ये तो डब्बे पे डब्बा डब्बे पे डब्बा। तो सुनीता दीदी ने कहा आप तो डब्बे पर डब्बा मत देखिए, बैलेंस देखिए, बैलेंस। फिर मेरा नंबर आया, फिर मुझे भी जोश आ गया, अच्छा यूं कविता कहनी है तो मैंने तो बोलियो के बताए क्यों। आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मारो नंबर आयो, मैं कविता कर रही, आप भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। तो आशा दीदी जी आए, संगीता तुझे कविता करने को बोला था, ये क्या बैठे बैठे बोल रही है, इसमें ना बैलेंस है, न सेंस है, न डिस्टेंस है। फिर मैंने दीदी को कहा कोइंसिडेंस देखिए, कोइंसिडेंस देखिए, संयोग से सब एक ही जगह। बहुत बढ़िया। दीदी ने सिंधी में कविता करी थी, सिंधी थोड़ी बहुत तो समझ में आई, लेकिन एक शब्द समझ में आया, दिखावटी, बनावटी, आर्टिफिशियल, संस्कृत में कृत्रिम, नकली, हृदय कृत्रिम, इच्छाएं कृत्रिम, स्नेह प्रदर्शन की क्रियाएं कृत्रिम, हृदय कृत्रिम, इच्छाएं कृत्रिम, स्नेह प्रदर्शन की क्रियाएं कृत्रिम, व्यक्तित्व कृत्रिम, वक्तव्य कृत्रिम, भक्ति प्रेयर प्रार्थनाएं कृत्रिम। इस कृत्रिमता के तुष्टीकरण में हम कितने मौलिक हो गए, इस कृत्रिमता के तुष्टीकरण में हम कितने मौलिक हो गए हैं। खेद और चिंतन की बात तो ये है कि हम कितने कृत्रिम हो गए हैं, हम कितने कृत्रिम हो गए। चार लेना मित्रता पे सुनो, देखो ये प्रेम की बात, ये अरे देखिए मित्र की बात, देखो देखो ये जो आशा दीदी है ना, ये उम्मीद की किरण बन के, आशा बन के, सच में यूं की, वरना कटे खेते पाणक करते करते संगीता ये ओटे आप हाथ में बोल रही है, सर पर पल्ला, कमर में जिम्मेदारियों का छल्ला और साथ में नहीं है कोई लल्ला। हमें आप नाम गुजराती है तो खमन ढोकला खिला दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। मित्रता, मित्रता से कोई बड़ा धर्म नहीं, मित्रता से बड़ा कोई धर्म नहीं, गुण अवगुण को स्वीकारती है मित्रता, और मित्रता पवित्रता को स्वीकारती है तब जब, मित्रता पवित्रता को स्वीकारती है तब जब चरण सुदामा के पखारती है मित्रता। मित्रता से कर्ण करने लगा अधर्म कर्म, मित्रता से कर्ण करने लगा अधर्म कर्म, सारथी बन पार्थ को तारती है मित्रता। जीवन में स्वार्थी नहीं, हम सारथी बने। और ये दीदी ने सच में यूं मतलब सारथी बन के मुझे तो थामा ही है, वरना कहा मैं गामा गामा बन के घूम रही थी, सारे गामा का मुझे कुछ देखो मैंने पता है कि आप सब न हाथ में घड़ी न हाथ में पर्स, न मु डॉक्टर हूँ न मु नर्स। सच में, क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ से आई हूँ। मैंने भी ध्यान दी, कटे सुबह कटे हमारे हाथ में दूध काढ़वारी बाल्टी, ऊपर गोबर टोपलो, पचे अटे नतरो बोलनो, आपने अतरो और तालियां यूं करनी। गणेश जी राही बिल्कुल माने राउस गुजरे, लेकिन अबार तक आपनो परिचय नहीं दियो है, जाने नहीं है। दीदी जाने तो जान पहचान और मान, जानना पहचानना और मानना, मतलब की बात तो सभी समझे, मतलब की बात तो सब समझते हैं, कोई बात का मतलब समझ के कोई जाने तो यूं लगे कि अपनी पहचान बनी है। बात का मतलब समझा दीदी ने, और यहाँ तक मुझे, और मित्रता पर अंतिम लाइन और फिर मैं
कि मित्रता करो तो ये ध्यान रहे मित्र, मित्रता करो तो ये ध्यान रहे मित्र, मित्रता बिगाड़ती है संवारती है, संवारती है मित्रता। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। नानी बाई का मायरा बहुत बढ़िया करती है, अद्भुत करती है नानी बाई का मायरा। उसके अलावा जो इसने कहा ये सच्चाई है, दिन भर खेत में होती है, गायों का गोबर कोटा वो सब कर रही होती है, बीच में समय निकाल के क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत सभी का बहुत अच्छा मनोरंजन हुआ और बहुत सारी भाषाओं का आपने समावेश किया। एम छे केम छे फिर 5-6 से आपने शुरू करके और बिल्कुल मित्रता पर आपने बहुत एक महानता वाली बात करी। और फिर आशा दीदी ने कहा कि आप सब काम बहुत अच्छा करते हैं। आज तो पता ही चल गया हमको, आप सब काम बहुत अच्छा करते हैं। मतलब बहुत ही, मतलब पल्ला छल्ला और लल्ला, मतलब हम सोच हाँ बहुत बहुत है ना, जिसको कहते हैं देसी टच, पूरा देसी टच। गांव से आए, हाँ नहीं बहुत बढ़िया, मतलब देसी टच का मतलब ढोकला और वो दाल बाटी वाली फीलिंग। सुबह गाचा खा के आए थे हम दोनों, मेरे देवरानी को ले जाएंगे साथ। तो हम क्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर निर्मला शर्मा मैडम से निवेदन है कि आप पधारें और इसके पश्चात ललित जी पारक साहब से निवेदन है कि आप अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहेंगे। डॉक्टर निर्मला शर्मा मैडम। सब जनाने राम राम, जय मेवाड़ और जय राजस्थान। मंच पर विराजा का मूंगा मेहमान और सभी प्रबुद्ध साहित्यकार सब जनाने प्रणाम करूं, राम राम करूं। वैसे मन मेवाड़ी में बोलनो थो आज, और मेवाड़ी हमारी मातृभाषा है और बात हमारी सबों प्रिय भाषा है। और लिखणो भी थो, लिखता मैंने आवे नहीं मेवाड़ी में, अणिवाते लिखियो नहीं। और अबार 2-3 दिन थोड़ी शादियां में बिजी है, अणिवाते टाइम भी नहीं मिलियो तो लिखी नहीं पाई। अणिवाते विचार तो नहीं हो बोलवारो, पर अब नाम अनाउंस हुई गयो तो कहीं ना कहीं तो मैंने बोलनो ही है। हाँ वैसे आज भी वो आई नहीं रही, लेकिन थोड़ा डर हो मने कि आशा दीदी लड़ेगा, तो मैंने हिसाब भी आई हूँ। और भाषा में प्रेम है और जदी गणी मकसद हो अपना सब जना लारे मिली रहा बैठी रहा, तो जरूर सब में आवड़ो चाहे टाइम निकाली ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक भाषा रा जनक है, और वना एक बात की थी कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति रो मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। और वही इस बात पर मैं मारी मेवाड़ी भाषा की बात करूंगा कि चाहे आप कटे भी जवान कतरो भी हिंदी में बोलीला, अंग्रेजी में बोलीला, अपन झटा तक अपनी भाषा में बात नहीं करा, वटा तक आनंद नहीं आवे। नरे जना वो अक्सर मेवाड़ी बोलूं, हमारी घर में गुड़िया है, वने भी मेवाड़ी हिकई दी। और वने हमेशा क्यों कटे भी गांव में जावा तो मेवाड़ी बोलनी, वना सब रे हमें हिंदी नहीं बोलनी ना अंग्रेजी नहीं बोलनी, का कि वना लोग यूं लागे देखो शेर हूं आया ना मणे हमें आड़ी तरह बोली रहा, वना थोड़ो यूं फील भी हुए। तो मैं हमारी गुड़िया ने भी अच्छी मेवाड़ी हिकई। एक दिन कटे गया था तो मैं हमारी गुड़िया ने क्यों वो टिनको पढ़ियो लिया, तो बटे को और भी नरे पढ़िया लिखा लोग था, तो मैंने क्यों किया, अरे मैडम आप यूं कहीं बोली रहा, तो मैंने कहा कई यूं कि आप यूं किस तरह बोले कि टिनको पढ़ियो जो लिया, तो मैं कहा कई कहती टिनको नहीं कहती, तो बोले यूं बोलते ना कि लकड़ी पड़ी जो लिया। कम कम आप इतना पढ़िया लिखा हो, कॉलेज में भणाओ तो थोड़ा तो शब्द ढंगरा काम में लिया करो। तो પછી मैं बड़ा ने यही बात की कि देखो टिनको मेवाड़ी में लकड़ी ने टिनको के तो टिनको इस कांगा, और माने हमारी बेटी ने सब चीजें हिकावनी अड़ी बात नहीं हिकाई कि टिनको पड़ियो जो लिया। तो जी लोग मेवाड़ी में बोली बोली ने बड़ा गया, वनारा माता पिता ने हिंदी बोलता नहीं आवे, वे भी सब मेवाड़ी बोले। वी लोग मने यूं टोकी रहा था कि आप कॉलेज में भणाओ ना, आप यूं टिनको बोली रहा, ये चीज हो नहीं लगी रही। तो वो आणि मन जो यूं कहना चाहूं कि अपनी भाषा हूं अगर अभी प्रेम नहीं कर सकांगा तो अभी कणियों भी प्रेम नहीं कर सका। जहाँ भाषा अपनी है, जहाँ आप बोलता बोलता है क्या
अपना माता पिताजी जनाने किताबा भणता नहीं आवे वणाने खाली मेवाड़ी साहब हमारा पिताजी ने भी भणता नहीं आवे भले भी नेताजी है पर भणिया नहीं है तो भी कभी वो कई लिखू वणाने कहे आपरी बेटी कई लिखी है तो भी પછી મારી ભતીજા ने पूछे का बेटा तारी बुआ कई लिख्यो तो का मन भणीने हुणावजे मारी जा पहली किताब एक में वणाने सबो पहला मारा पिताजी रे हाथ में दीदी तो પછી वणा मारी भतीजी ने कहो बेटा कई है देखा आने में कई कई बुआ कई कई लिख्यो तो थू मने भणीने हुणाव तो जी अपना माता पिता जी मेवाड़ी बोली रहा जनारी गोद में री न पिया मेवाड़ी भाषा हिक्या और आज अंग्रेजी बोलवा हिकी गया तो अतरो अभिमान कड़ी वातरो की माँ मेवाड़ी ने बिल्कुल ही भूली जावा जहाँ अपनी माँ है अपनी मातृभाषा है सबों पहला वन्य नमन करनो बाकी सब बाद में आवे હું એવું नहीं कहूँ कि अंग्रेजी नहीं बोलनी या हिंदी में या बिल्कुल ऐसे हर जगह मेवाड़ी बोल देनो हुआ नहीं मतलब लेकिन अपनी भाषा में प्रेम करनो और प्राउड महसूस करनो मैंने हमेशा मारी मेवाड़ी पे गर्व है और कभी कभी मैं मारे सोशल मीडिया पर भी मेवाड़ी मारी इच्छा है वंदन मैं बोलती हूँ और सबने मेवाड़ी भुनाती रहूँ કારણ या जो अपनी मेवाड़ी है या अपनी संस्कृति ने बतावे है आज कतरी सोशल मीडिया पे अतरा पेज है जी अतरा लोकप्रिय है मेवाड़ी पेज महाराणा प्रताप री भाषा है या अपना जो क्षेत्र है वंडी भाषा है बहुत कम अणी में साहित्यकार व्या है तो मने भी इच्छा है कि मैं कहीं कहीं अपनी अणी मेवाड़ी में लिखूं तो कोशिश करूंगा। जय मेवाड़ जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है ललित पारिक साहब से आप पधारें और अपनी रचना से हमें अवगत कराएं। इसके पश्चात ब्रिजेश कुमार जी मिश्र आपसे आग्रह रहेगा अपनी रचना हेतु। હું અહીંયા કંઈ બોલવા નથી આવ્યો હતો લિસ્ટમાં મારું નામ પણ નથી પણ આશાજીનો આદેશ છે તો બોલી તો હિન્દીમાં જ हटो भी जरा चैन से जी लेने दो मुझे हटो भी जरा चैन से जी लेने दो मुझे अमृत न पिला सके तो जहर पी लेने दो मुझे अमृत न पिला सके तो जहर पी लेने दो मुझे सच पूछो तो जिंदगी एक हादसा बन गई सच पूछो तो जिंदगी एक हादसा बन गई हम चले और परछाई तन गई हम चले और परछाई तन गई जैसे तैसे जिंदगी की नाव खेल लेने दो मुझे हटो भी जरा चैन से जी लेने दो मुझे मत पूछो कैसे रोशनी तम का शिकार हो गई मत पूछो रोशनी कैसे तम का शिकार हो गई तम की देहरी पर जलने से इनकार हो गई तम की देहरी पर जलने से इनकार हो गई मत उछालो बदनामी हवा में बह लेने दो मुझे मत उछालो बदनामी हवा में बह लेने दो मुझे हटो भी जरा चैन से जी लेने दो मुझे फूलों ने षड्यंत्र रचा पखोरियां बिखर गई उठने को कहा तो जवानी और पसर गई फूलों ने षड्यंत्र रचा पखोरियां बिखर गई उठने को कहा तो जवानी और पसर गई वाकिफ रोशनी के षड्यंत्र से होठ सी लेने दो मुझे हटो भी जरा चैन से जी लेने दो मुझे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं लोकेश जी चौबीसा साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपनी रचना से हमें अवगत कराएं। इसके पश्चात केशव जी राय साहब आपकी इसके पश्चात सम्मानित मंच और आदरणीय साथियों एक दो होणों काया खुद है पामणो काया खुद है पामणो दरा रहे दिन चार हरिधाम खास ठिकाणो ऊंडो करो विचार एक और दो मीठो मुंडो मीठो बोलो मन में भरियो पाव असा मनक हूं बसले एवढो पाछे करे था। एक छोटी सी कविता था थोड़ो सो व्यंग है ओ विकास रो कसो गेलो पकड़ियो हगरी रातारी निंजा उड़ी गई कटे खोद धरती पे मोटा बांध बंधा है
कटे खोद धरती पे मोटा बांध बंधाया रहे, कटे खोद धरती पे मोटी खाना बनी। मगरा हगरा कटिया धरती थरथर दूजे, मगरा हगरा कटिया धरती थरथर दूजे रहे। मोटा मोटा मगरा ताड़ी ने काकर बाटा बनाया, मोटा मोटा मगरा तोड़ी ने काकर बाटा बनाया रे। ओ कसो विकास रो कसो केलो पकड़ो रे। हगरी राता रिंदा उड़ी जंगल हगरा काट नाख्या, जंगल हगरा ना काट नाख्या, धरती नाकी गई। कतरा कंक्रीट रा ऊंचा ऊंचा जंगल बनी गया, कतरा कंक्रीट रा ऊंचा ऊंचा जंगल बनाया रे। मोटा मोटा शहर बस गया, लीलो हगरो खाई गया, लीलो हगरो खाई गया रे। कतरी कंक्रीट री ऊंचा जंगल बन गया, खाई गया रे। हगरी जगह सड़क बन गई, जमीन हगरी ढाकली रे। ओ विकास रो कसो गेलो पकड़ो, हगरी राता निंदा उड़गी रे। जमीरो हगरी पानी फूट गयो, जमीरो हरू पानी फूट गयो, धरती तरसी वही रे। धरती रो ताप बढ़ गयो, ग्लेशियर पिघल गयो रे। आसमां हवा फूट गई, आसमां हवा फूट गई, जहरीली हवा वेगी रे। हगरा मौसम बदल गया, अबे घनी हेरा फेरी वेरी रे। ओ विकास रो कसो किलो पकड़ो, हगरी राता री निंदा उड़ी रे। असो कोई सरकारी आएगी, असो कोई सरकार आएगी, मुफ्त री लाई लगे रे। असी कई सरकार आएगी, मुफ्त री लाई लगे रे। पहला आरक्षण रो भूख लगायो, पहला आरक्षण रो भूत लगायो, अबे मुफ्त लुटावे रे। मुफ्त खोर आलसी वे गया, असो विकास कटू लाया रे। अबे तो हमज जावे, हमज जावो, नित घना पाछे पछतावो गा रहे। ओ विकास रो कसो गेलो पकड़ो, हगरी राता नींद उड़गी रे। बहुत बढ़िया। हम भारतीय भाषा काव्य गोष्ठी के इस कार्यक्रम में हैं और ये गोष्ठी केवल काव्य तक ही आधारित नहीं रह जाए। भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और बहुत गहन शब्द भी है। आप और हम जब पैदा हुए थे और हमसे पहले भी जो पैदा हुए थे, मतलब माँ के गर्भ से जब हम बाहर निकले तो कुछ चीज़ें हम अपने साथ लेकर के निकले। वो हमारी आनुवंशिक उपलब्धि है और कुछ चीज़ें हमारे जन्म के साथ ही हमें मिल जाती है, वो फिर हमारी पैतृक उपलब्धि है। लेकिन कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर सीखनी पड़ती है क्योंकि हम मानव सभ्यता का एक हिस्सा है। तो जो चीज़ हमें सीखनी पड़ती है, जो अर्जित करते हैं, वह हमारी संपत्ति हमारी नहीं रह करके और वो सामाजिक संपत्ति हो जाती है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, इस चीज़ को हमें महसूस करना चाहिए। तो हम भारतीय भाषा काव्य गोष्ठी में, भाषा की इस काव्य गोष्ठी में आशा पांडे उषा मैडम को निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप भी हमें अपनी रचना से अवगत कराएं। सबसे पहले तो एक बार संगीता इधर आओ। आज के जमाने में रुलाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, इनका गुजराती हटा के हंसाती लगना चाहिए सामने। सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारी बोलियों में काव्य पाठ करने वाले लोग आने वाले थे, लेकिन सबकी वही स्थिति रही जो मेरी है कि मुझे यहाँ से फ्री होके एक डबोक में शादी अटेंड करनी है, फिर नाथ द्वारा पहुँच के करनी है। तो चूंकि मेरी मजबूरी है, उनकी नहीं थी। बहुत सारी बोलियां मेरी अपनी हैं, बहुत सारी भाषाएं मेरी अपनी हैं,
मूल रूप से राजस्थानी हूँ। प्राइमरी एजुकेशन मेरी छत्तीसगढ़ से होती है और पापा की एजुकेशन असम से होती है, कलकत्ता से होती है। दादाजी की एजुकेशन बिहार से होती है। तो सभी बोलियों से मुझे प्रेम है, सभी अपनी लगती है। पर हाँ, सच है कि जो हिंदी है हमारी संपर्क भाषा है, तो वो सहजता देती है उन भाषाओं के बीच में भी पहुंचकर जहां हमें अन्य भाषा ज्ञात न हो। इसीलिए तो सबसे पहले, क्योंकि मेरा अधिकतर बचपन छत्तीसगढ़ में बीता, तो एक छोटी सी रचना जो हम छत्तीसगढ़ की सुनते आए बचपन से, जिसमें खेलते आए, वो सुनाती हूँ। हारे टूरी हारे हो नीमक, हारे पछारे हो नीमक, तोरे भैया मुख तोरे भोजैया, एक गोड़ में लाल भाजी एक गोड़ में कपूर, कते कनमानन तोरे देवर ससुर। और राजस्थानी मतलब तो बताओ। टूरी कहते हैं लड़की को, टुर्री लड़की को, टुर्रा लड़के को। हारे टूरी हारे हो, आवाज आओ टुर्री आओ, आओ लड़कियों आओ, खेल खेलते हैं। एक गोड़ में एक घुटने में लाल भाजी, वहां की फेमस लाल भाजी होती है, जैसे अपने इधर चंदलोई होती है उस तरह की लाल चंदलोई होती है, उसको कहते हैं लाल भाजी। एक गोड़ में लाल भाजी एक गोड़ में कपूर, कपूर की भी बहुत खेती होती है वहां, तो एक गोड़ में वो छुपा लेते हैं, एक गोड़ में ये छुपा लेते हैं। कतेकन मानन तोरे देवर ससुर, फिर देखते हैं कि तुम्हारे देवर ससुर तुम्हें कितना मानते हैं, तुम ये बताओगे कि किस गोड़ में कौन सी भाजी छुपी हुई है, तब मानेंगे। और उसके साथ साथ एक खेल खेला जाता है, फुगड़ी रे फांफा, फुगड़ी ट्विस्ट करते हुए आपको 1 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक एक प्रतियोगिता होती है, जो दोनों पंजों के बल पर एड़ियां ऊपर करके और ऐसे उकड़ू बैठ के आपको चलना होता है, तो उसमें लोग 5 किलोमीटर तक भी चलते हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ की कल्चर, संस्कृति और बहुत सहज सरल लोग। क्योंकि मेरी प्राइमरी एजुकेशन वहाँ की है, तो मेरे जहन में अभी तक वही है। और चूंकि जड़ों से राजस्थानी हूँ, तो एक छोटी सी रचना राजस्थानी में रखती हूँ कि इण जूण मरुथल की सुलगती पैसार माई, इण जूण मरुथल की सुलगती पैसार माई, बिरखारी बूंद जू छाने छुरके जद कदई आए मिले, भास्यूं थारी ओयूं नस नस में रम जावे जाने किताई सावन, नस नस में रम जावे जाने किताई सावन। मुझे लगता है ये तो समझ में आ गई होगी सबको, है ना। इस जीवन मरुथल की सुलगती पैसार विस्तार के अंदर जब तुम्हारी स्मृतियां आकर मुझसे मिल जाती है, तो जाने कितने ही सावन मेरे भीतर उतर आते हैं। दीठी के दीवार पर बहटल अजुओ गा रहल बा, नेह भरल मिठ की गीत, बरिसन बीतल का बादो दुबरल नैखे, एकर देह न तम मरुआइल बा, एकर रूप एकर टहको में मैके नाइन आइल, जरी को फरक नैखे बदलल एकर आवाज, कुबरो त नैखे निकलल एकर आजुले, जबकि 70 पार के हो चुकल बा परे, मने ढेर मजुकत होगले प्रेम के रीत। भोजपुरी। और पता नहीं खे बूढ़ा हो चुकल बादे बसंत, पता नहीं खे बूढ़े हो चुकल बाटे बसंत, भा बूढ़ा गइल बाटे लोगन के मन, कौनो हुला से देखत नहीं को, कब तो केकरो में बसंत के आवे का एकदम थाकल हारल हापत हुपत चुप पे आके बैठल गईले बाटे हूँ, एके ओरी जैसे कि आयल होके कहू के तीसरका के बैठक में या के क्रिया में। कितना बुढ़ा हो चुका है बसंत, या कि बुढ़ा हो चुका है लोगों का मन, कितना बुढ़ा हो चुका है बसंत, या कि बुढ़ा हो चुका है लोगों का मन।
पता ही नहीं चलता है कि बसंत आया है। और जब बसंत आता है तो ऐसे आता है मानो आया है किसी के तीसरे के उठावने में या फिर किसी की क्रिया में चुपचाप आके एकांत में बैठ जाता है बसंत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत बढ़िया। और अब हम मंच की ओर आगे बढ़ते हैं और मंच पे विराजे हुए जयप्रकाश जी भटनागर साहब से निवेदन है कि आप पधारें और इस विषय पर आपके विचारों से हमें अवगत कराएं। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम, मंच पर उपस्थित प्रबुद्ध साहित्यकार वरिष्ठ जनों को प्रणाम, आशा मैडम को प्रणाम जिन्होंने बहुत ही बेसिकली राजस्थान साहित्य अकादमी का उद्देश्य राजस्थान में हिंदी साहित्य का विकास और संवर्धन करना रहा है और हम काफ़ी कार्यक्रम, समारोह, आयोजन, सेमिनार जो भी रहते हैं वो हम एक हिंदी भाषा पर केंद्रित रखते हुए आयोजित करते हैं या फिर थोड़ा बहुत राजस्थानी जो अपने यहाँ बोलचाल की भाषा है, मेवाड़ की, मारवाड़ की, उनको केंद्र में रखकर कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से करते हैं। लेकिन आशा मैडम ने भारतीय भाषाओं पर काव्य गोष्ठी का आयोजन करने का जो अवसर राजस्थान साहित्य अकादमी को दिया, यह हमारे लिए एक गौरव की बात है, जिसमें हमने, जैसा कि आप सबने देखा, हिंदी, गुजराती, सिंधी, ब्रज सारी भाषाओं का एक समग्र हमें सुनने का, जानने का जो अवसर मिला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही जो आप सभी जने यहाँ पधारे, इसके लिए मैं राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आशा है कि अकादमी द्वारा आयोजित जो समारोह है, कार्यक्रम है, उसमें आप सभी लोगों की भागीदारी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय श्याम मठवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपने विचारों से, रचनाओं से सभा को अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठी पौन पंछी, दत्तुलियो, भाई बहनियों, कुमाऊनी में बात तो कस करूँ, लेकिन लिखने में थोड़ा तकलीफ से, थोड़ा परेशानी से, फिर ले थोड़ा बहुत कोशिश करूँ। सुनो। पाइयों को सागा, पाइयों को सागा, पाइयों को सागा, पाइयों को सागा, स्वामी मेरा परदेसा, स्वामी मेरा परदेसा, कस मेरो भागा, कस मेरो भागा। बोई हेली धाना, बोई हेली धाना, आदिम में गुण निछो, आदिम में गुण निछो, सेणी मिली बाना, सेणी मिली बाना। मन बात कहाँ कुनू, मन बात कहाँ कुनू, सुन ले तू कागा, मन बात कहाँ कुनू, सुन ले तू कागा। कसाई छू घर वाला,
कसाई छू घर वाला कथा ली जा भागा, कथा ली जा भागा। दिन रात कामों कुनु, दिन रात कामों कुनु, साचो दिछी गाई। दिन रात काम कुनु सासु दीनी गाई। कसुम्यरो भागईजू, कसुम्यरो भागईजू, कथा मके ब्याई, कथा मके ब्याई। अच्छा, थोड़ा जो मैंने चार जो ये कुछ पंक्तियां मैंने बोली, मैं आपको कहना चाहूंगा इसमें। मैंने जब बोला पाइयां पाइयां, मतलब पाई मतलब पालक, पाइयां का सागा, पाइयां का साग, साग तो साग समझ गया। पाइयां बोलते हैं जो है पालक को, और बोई हल मतलब धान बोए, बोई हल धाना, और आप समझ गए सैनी बोलते हैं महिला को। जब मैंने बोला आदि मामा गुण निछो सैनी मिली बाना, आदि में गुण तो है नहीं, लेकिन जो है उसको जो घरवाली है बहुत खूबसूरत मिली है, बहुत अच्छी मिली है। बान मतलब खूबसूरत। और मैंने कहा कि मन बात कहाँ, मन बाता कहाँ बनो, सुन ले तू कागा। सुन मतलब सुन मतलब सुने, सुन सुन ले। मन की बात किससे कहो तो कागा से बात कर, कौवे से बात कर रही है वो नायिका, और कह रही है कि मुझे जो है कसाई के घर दे दिया और मुझे मेरे भाग मुझे कहाँ लेके चले गया। तो कुछ जो है मैं कुमाऊनी में दोहे कहता हूं आपके सामने। गाड़ गधेरा बह रही, गाड़ गधेरा बह रही, भल लागो सोरा, हरिया सब डन हरी, डन मतलब पर्वत पहाड़, हरिया हरि हरिया मतलब जो हरे हरे भरे, हरिया सब डन हरी, मन में निछू सोरा, मन में निछू सोरा। काम काज सैणी कनी, सैणी मतलब महिला, महिलाएं, काम काज सैणी कनी, बहुत अच्छे किरसाना, बहुत काम करती है, बहुत बहुत ही मेहनती है। किरसान मतलब बहुत मेहनत वाली। काम काज सैणी कनी, बहुत छे किरसाना, रोल बॉल में खपी रही। मेहनत जो मेहनत करती है रोल बॉल भी बोलते हैं उसको, बहुत खून पसीना ही करने को रोल बॉल बोलते हैं वहां पे। रोल बॉल में खपी रही, सुखी जानी प्राणा, सुखी जानी प्राणा। पहाड़ों में पलायन जो है बहुत बड़ा दर्द है। आज वहां 80-90% मकान टूट गए हैं। गांव में एक भी घर में कोई आदमी नहीं है, वहां पर सब नीचे आ गए हैं। तो उसके लिए है कुड़बाड़ी सब छोड़ी, कुड़बाड़ी छोड़ी हेली, नहेगी परदेसा, नहेगी सब परदेश। मन की अब देखूं कथा, मन की अब देखूं कथा, सुन लियो मेरा संदेश, सुन लियो मेरा संदेश। एक अंतिम दुआ है, देवभूमि कहलाती है वो, तो उस पर मैंने कहने की कोशिश की है। ऋषि मुनि बसती यति, ऋषि मुनि सब बसनीयति, करनी सब ध्यान। ऋषि मुनि सब बसनीयति, करनी सब ध्यान। देवभूमि पावन बहुत, फैलूं जग में ज्ञान, फैलूं जग में ज्ञान। एक थोड़ा सा
मुक्तक करने की कोशिश की है मैंने कुमाऊनी में। वो भी कंप्यूटर भी साथ देता है एक्चुअल में, लिखना कुछ चाहता हूँ पर वो लिखता कुछ है, वो उसको प्रैक्टिस नहीं है अभी, अभ्यास नहीं है उसको पहचानने में, थोड़ा दिक्कत भी आती है, लेकिन कोशिश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्त से सब जवान, सत्य अहिंसा छह बलवान, कायम रहनी वचनों पर। ये एक उत्तराखंडी की जो है खूबसूरती है और उसकी गुण है ये कि देशभक्ति से हमारे जो है करीब करीब पहले तो हर गांव हर घर से एक आदमी जो है फौज में जुड़ जाता था। आज भी, आज तो कई जनरल हो गए हैं और कई लेफ्टिनेंट जनरल, बहुत सारे। पहले तो फौजी होते थे, अब बड़े बड़े रैंक में। देशभक्त से सब जवान, सत्य अहिंसा छह बलवान, कायम रहनी वचन, झूठ बहुत कम बोलते हैं, कायम रहनी वचनों पर, भोला भाला छह इंसान, भोला भाला छह इंसान। अंतिम है एक और छोटा सा मुक्तक। गंगा जमुना को छो पानी, गंगा जमुना को छो पानी, ओण पौण छयाणी जानी। मैं अर्थ बता दूंगा इसके बाद में। गंगा जमुना को छो पानी, ओण जोण छयाणी जानी, ओण पौण छयाणी जानी। देवों की छो पावन धरती, देवों की छो पावन धरती, झुअर भात वो मडुआ खानी, झुअर भात वो मडुआ खानी। यार मडुआ से आप लोग क्या बोलते हैं, मेरे शायद इधर क्या बोलते हैं उसको, काले काले छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, वो मडुआ कहलाता है हमारे उधर। काली काली, अब तो बहुत महंगा हो गया वो। और एक झुअर होता है, मतलब जो जैसे धान होता है, एक छोटा छोटा दाना होता है, उस भाती बनता है उसका भी छोटा छोटा। तो वहाँ झुअर और ये जो है काफी होता था हमारे जमाने में। तो वो एक जो है, और अब क्या बताऊं इसमें जो थोड़ा सा और, तो औणपण मतलब जो है आपके जो मेहमान है उनको औणपण बोलते हैं, उसको औणपण बोला। और बाकी तो सब जो है शायद पहचान गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों को इतने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी जाना कि श्रेणी मतलब महिला, हाँ श्रेणी मतलब महिला। और औने पौने तो जानते थे, औने पौने दामों पे भी, हाँ हम समझते थे औने पौने दामों पे, लेकिन औन पौन मतलब मेहमान। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और मैं डॉक्टर कैलाश जी सोनी साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें। कैलाश जी जोशी साहब से निवेदन करें। सम्मानित मंच, आशा में मैं वैसे साइंस स्ट्रेट से हूँ, इतिहास का रिसर्च स्कॉलर हूँ और सारा मेरा रिसर्च वर्क एजुकेशन डेवलपमेंट हिस्ट्री पे है। और मेरी 2 किताबें जो आई हैं, जो गांव गरीब का बच्चा नेवर एंडर ड्रॉप आउट है, पहले सर्व शिक्षा अभियान जो राजस्थान सरकार ने चलाई थी, और दूसरी लोक जुम्बिश परियोजना। ये 2 बुक मेरी खुद की हैं। अभी शिक्षा मंत्री जी के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था, बधाई संदेश भी मिला और SIRT से बुलावा भी आया है, तो वहाँ भी आप सब लोगों को मैं जाऊँगा तब विशेष आमंत्रण मिलेगा। मेरे गुरुजी डॉक्टर गिरीशनाथ माथुर, जिनके अंडर में मैंने PhD की, वो मुझे यहाँ लेकर आते थे और इस संस्थान से मुझे यहाँ जोड़ा। और आज जो भी कुछ हूँ वो गुरुजी की कृपा से है। और काव्य गोष्ठी और शायरी और मुशायरों से मैं जुड़ा रहता हूँ। आप सबको सुना, बहुत आनंद आया और आगे भी आप सबसे जुड़ा रहूँगा, इसी आशा के साथ। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अब हम मंच की ओर ही डॉक्टर बनवारी जी पारिक साहब से निवेदन है कि आप पधारें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं।
अतीव प्रसन्नताम् अनुभवामि यत् अस्मिन् दिवसे भारतीय भाषा दिवस अत्र समायोज्यते। अहं कतिपय कालात् इयं विचार्यते यत् अहं देववाण्यां किञ्चित् वचनं कथयामि। इन्द्रधनुषि कार्यक्रमोऽयम् अतीव प्रसन्नतां ददाति। अस्मिन् कार्यक्रमे विविध वर्णी विविध इंद्रधनुषस्य तो गणना एव वर्णा सन्ति, परम् अस्मिन् कार्यक्रमे तु वयं बहवः भाषा अत्र प्राप्यन्ते। देवेश महोदयस्य अत्यंत आभार। यही असे विविध वर्णी भाषा रोमाञ्चस्य अस्माकं समक्ष सर्वप्रथमं प्रस्तुतम्। अहं राजस्थानी भाषायां मायड भाषायाम् एकं कवितां कथितुम् इच्छामि। या हि मया दिनचत्वारि पूर्वम् एव लिखिता। 4 दिन पहले नागौर के अपने समधी के वहाँ में गया था, पुत्र के ससुराल। तो वहाँ का वाकया है, एक हास्य रस की कविता आपको मैं परोसना चाहता हूँ राजस्थानी भाषा की। शीर्षक है म्हारो पुनर्विवाह। सुण स्वयंरा पुनर्विवारो, सुण स्वयंरा पुनर्विवारी मुँह बेजा हरकत हो गयो। सुण स्वयंरा पुनर्विवारी मुँह बेजा हरकत हो गयो। झट से तैयारी कर मुँह जायल गांव में पूग गयो। जायल नागौर का एक गांव है। उठे सगारा जायारा मांडा में। आप समझ रहे कोई इसको? उठे सगारा जायारा मांडा में, धूम धड़ाका रेलम पेल में खो गयो। शुरू हुयो जब महिला संगीत, बरोबर परवान चढ़तो गयो। ब्याण्या नाची ब्याही नाचा, नाचा टावर टोड़ी। बेटा और जवाई नाचा, नाचा छोरा छोरी। बेटा बहुरो नाच और अनुजरो गान। मेरा अनुज गाता है, मेरे को बेटा बहू जिनका वहां ससुराल है तो नाचेंगी। बेटा बहुरो नाच और अनुजरो गान देखकर बाग बाग मुंह हो गयो। देख त्यारी मारा पुनर्विवारी, मुँह दुल्हन जो शर्मा गयो। देख मारा पुनर्विवारी त्यारी, मुँह दुल्हन जो शर्मा गयो। बरमाड़ा हाथामो लियामो, बरमाड़ा हाथामा लियामो। जजे घूमटा वाली ने जोयो। बरमाड़ा लिया हाथा में जदी वो घूमटा वाली ने जोयो। पण बी छाती कूटा ने लख पड़क पड़क में रोयो। एनिवर्सरी थी। ताड़ियां बजावती भीड़ गा रही, ताड़ियां बजावती भीड़ गा रही। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। समझ सगारी चाल मुँह मरवण सु बोलियो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया लाग्यो और इनमें मैंने आप सम्मान दियो। आशा दीदी और मंचस्थ अतिथि और सामने बढ़िया विद्वान जन सबरों का आभार व्यक्त करूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और अब हमारे कार्यक्रम की आज के अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर आशीष जी सिसोदिया साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें।
धन्यवाद उपन जी, विजय जी, सॉरी, क्षमा करें विजय जी। बहुत सुंदर संचालन, पर आपकी रचना हमें सुनने को नहीं मिली आज, तो बिल्कुल हाँ, मेरा ये आग्रह है आपसे कि कृपया आप एक सुंदर सी रचना आप प्रस्तुत करें। छोटी छोटी होती है, बहुत कमाल की रचनाएं जी, क्षणिकाएं कमाल गाँव करे गंभीर। इसमें ढूंढूंगा तो समय लगेगा। हिंदी की एक रचना, कविता। धड़ाधड़ प्रकाशित होने की लालसाओं में कविताएं बनने लगी मानुषी मस्तिष्क में, एक जैसे सांचों से, जैसे फसलें खड़ी हैं सब्सिडी मिले रसायनों से। क्या बात है, क्या बात है, धड़ाधड़ प्रकाशित होने की लालसाओं में कविताएं बनने लगी मानुषी मस्तिष्क में, एक जैसे सांचों से, जैसे फसलें खड़ी हैं सब्सिडी मिले रसायनों से। अब खपत से ज़्यादा उत्पादन में इंसानों को पता नहीं, पर चूहे अपना काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, कम शब्दों में बहुत भाव गंभीर कविता आपने प्रस्तुत की। मुझे अध्यक्ष उद्बोधन के लिए यहाँ बुलाया है, तो सबसे पहले तो अपन ये बात कर लेते हैं कि आपका ये दिवस क्यों मनाएगा, क्योंकि ये भारतीय भाषा दिवस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हम लोगों के लिए, भारत के लिए। और सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिल के बहुत प्रसिद्ध कवि, चिंतक, विचारक हुए हैं, उनकी स्मृति में, उनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम ये 11 दिसंबर को मनाते हैं। लेकिन हम सबकी व्यस्तताएं थी, शादी विवाह में हम सब कहीं न कहीं व्यस्त थे, सामाजिक कार्यों में, तो हम आज एक समय देखते हुए हमने ये आयोजन किया है। हालांकि बहुत ही आनंद में ये कार्यक्रम तय किया गया है, लेकिन फिर भी जो हम सब यहाँ साधक बैठे हैं, निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम यहाँ उपस्थित हैं। ये इन्हीं के नाम से क्यों मनाया जाता है, उनकी विशेष विचार है भारतीय भाषाओं को लेकर। इनका कहना था कि एकता भाषा से नहीं आती है, भावना से आती है। भावना महत्वपूर्ण है भाषा के लिए, और कभी कभी तो हम मौन भाषा से ही समझ जाते हैं एक दूसरे के दिल की बात और दर्द की बात। और इनका कहना है कि भाषा सामाजिक मुक्ति का एक उपकरण है। एक भाषा, एक राष्ट्र के बजाय ये अनेक भाषा और एक राष्ट्र के सिद्धांत पर ये चलते थे, जिन्होंने अपना ये बात कही थी। और इनका कहना था कि जिस समाज में भाषा पर बंधन है, वहाँ आत्मा ही बंधन में होती है। तो मुक्त भाषा और मुक्त आत्मा की वो बात करते थे, और कहते थे कि भारत की सभी भाषाएं वो आपस में बहनें हैं, उनकी एक ही माता है। उन्होंने तमिल को जन सामान्य की भाषा बनाया, भाषा को दूरों नहीं बनाया। जिस प्रकार से साहित्य है वो बहुत ही भाषा को इतनी क्लिष्ट बना देते हैं कि किसी के समझ में ना आए। तो आम बोलचाल की भाषा के वे समर्थक थे, सरल भाषा के समर्थक थे, ताकि सभी जान पाए और समाज के हर तबके तक अपनी बात पहुंच पाए। इस तरफ उनका विशेष ध्यान था। बाकी जो आज का ये आयोजन था, और लगभग हमने 15-20 हम जो साथी थे, उन्होंने अपनी अपनी उत्तम रचनाएं सुनाई। मैं अधिक इनकी मैं वो नहीं करूँगा विस्तार से। 21 लोगों ने, हाँ, 21 लोगों ने सुनाई हैं, और सभी विषय हमारे यहाँ आ गए हैं, सभी विषय आ गए हैं। और भाई साहब ने चाय भी पिलाई थी शुरू में, जो भी पिया उन्होंने, मैं तो समझता चाय थी वो। और इसके अलावा उदयपुर दर्शन भी हुए, अटल पर सुंदर रचनाएं वो देवेश जी ने भी सुनाई थी, और सुपड़ो वाली, और तातक साहब ने बड़ी सुंदर रचना सिंधी में, बड़ी पहली बार सुना सिंधी का ये कविता मैंने भी। और मैं सुनता रहता हूँ सिंधी भी, लेकिन समझ में बहुत कम आती है। लेकिन
भावना की भाषा है तो हम भावना से समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और गांव और शहर की बात भी कुंजन ने कही थी, और संस्कृत की भाषा कृष्ण के सौंदर्य पे भी अच्छी रचना में सुनने को मिली। और संगीता जी ने तो आज बड़ा ही समा बांधा है क्योंकि मेरा बिना माइक के मेरा भी बहुत प्रिय विषय है व्यंग्य। एक छोटी सी रचना में भी आज सुनाने की धृष्टता आपके सामने करूंगा। मैं कविताएं नहीं करता, लेकिन मैं खुद गद्य की बात करूंगा यहाँ। और काया तो है पावनो और सब प्रतिभा संपन्न हमारी दीदी, सभी भाषाओं में आप लोग गुलभाग हो, सभी भाषाएं अब आशा दीदी बोल देती हैं। और मुझे तो यहाँ पकड़ के ले गया, यहाँ आज स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मैं रुक नहीं पाया अपने, और मंच पर बिठाकर मुझे बांधा। वैसे मैं मंच का अभ्यासी नहीं हूँ, मुझे तो मैंने कहा था मुझे मुक्त रखो, मैं तो मुक्त गगन का पंछी हूँ, लेकिन ये माने नहीं इन्होंने, मुझे बैठा ही दिया आखिर। और मंच अच्छा, दूसरी बात है कि एक छोटी सी मेरी रचना थी जो गद्य की है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि एक दान झींग लो। मेरा ये मेवाड़ी पोखड़े में पहले चलता था आसन पत्रिका में, हाँ क्षमा कर भास्कर में वो बराबर आता था, उसमें कम 10-12 जो है उसमें मेरा आर्टिकल आया था छोटे छोटे मेवाड़ी भाषा में। तो मेरी एक रचना याद आ गई मुझे, व्यंग्य की है। एक दान झींग। बोरा गणेश जी की को देख के मुझे याद आया कि वहाँ पे बोरा गणेश जी पंडित जी है या कोई भी गणेश जी के मंदिर के पंडित जी थे, वो कहते थे भगवान से, हे भगवान एक दान झींग लो। इतना सारा प्रसाद अपन चढ़ाते हैं, आप एक दान झींग लो, मैंने चमत्कार बताओ कि आप किस तरह झीमो, बस एक दान झींग लो। भगवान खुश भी एकदम, ठीक है आज मैं झीमो शुरू करूंगा। तो पचे गई भी अगले दिन सुबह 4 बजे पट खुलिया, और बुधवार दिन हो भगत आया कि भगवान आज तो आपने झीमना पड़ेगा, एक दान झीम लो। तो गणेश जी तुझे झीमना शुरू की दो। एक भगत आया, पापा लड्डू लाया, बाणु रखता ही न गायब। दूसरा भगत भी आया, मावरो प्रसाद लाया, अटने तो रखियो न गायब। सब खुश हुआ, पंडित जी भी घना खुश हुआ, आसो गजब मारे कहूँ भगवान झीम रहा, देखो फटाफट मुझे आनंद आई गयो। आसो और भी धन भर यो चालतो जैसे लोगों ने खबर पड़ी कि भगवान झीम रहा, जैसे पहले पर दूध या था है ना, तो वही अटे भी तोल गयो। अरे पूछो ही मत, बंधन तो मैं भी दूध पिलावा गया है, कई खबर भगवान पीदो नहीं पीदो, पर दूध बंधन खत्म हो गया उदयपुर में। तो यही स्वाद भी आगे चाले पाचा, तो जतरी महिमा बढ़ती कि लोग आता रहा, घना आया पचे तो 5-5 किलो लाडू और आप मेलता गायब, प्रसाद आतो मेलता गायब। और महिमा बड़ी, खूब लोग आया घना, पर अब लोग कतरोग जिमाता, धीरे धीरे लोग कम कर दो आना यार, मानक मिले ही नहीं, माँ महिला गायब भेजा। एक्चुअल में झीमो तो आपने भगवान तो भावना भूता है, झीमे नहीं। लेकिन किसी को व्यंग बनाकर मैंने कहा कि जैसे ही लोग आए और महिमा बड़ी, लोग आए रखे गायब, और भगवान झीम रहे धमाधम। अब महाराज भूखा मरवा लग गया, क्योंकि झीमो भगवान तो है नहीं। अबे महाराज लगेगा तो आदमी भूखे मर जाएगा, सही है। भगवान जिमने लग जाएंगे तो फिर आदमी भूखा मर जाएगा। अभी भी जो पंडित जी का छोरा छोरी है भी आज के लाया नहीं, रोज पूछे हाँ जे रोज तो लाडू लाता, आज कहीं भी गयो तो बटे आज के लाया नहीं। ये कहे कई बोले कि भगवान तुम्हारी भूल लेती और लाडू गायब, प्रसाद गायब, जो चढ़ाओ जो गायब। रोज बटे जीमण वेता, रात दिन बटे प्रसादियाँ वेती, पर कई करा जो जिस तरह पातल रखता प्रसाद रही और गायब। अबे महाराज भूखा मरवा ला गया। अबे महाराज ने समझ में आई गया तो गलत की दो पचे भी केवल। अब गणेश जी ने पीछे अपना प्रार्थना की थी, हे भगवान
अबे कभी मत जीम जो अबे कभी मत जीम जो। तो ये एक छोटा सा यंग समय छपा था मैं बड़ी गोखरे में 10-12 साल पहले। वो गोखरा तो बंद हो गया, इसलिए मेरी रचना भी बंद हो गई। तो आपने हाँ, तो अब आपने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में परिषद गीत है, तो मैं ब्रजेश कुमार जी मिश्र साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और परिषद गीत प्रस्तुत करें। इन भाई साहब का नाम नहीं पता मुझे, क्या नाम आपका? विजय मारू साहब ने मतलब जो 4 लाइन सुनाई, क्षमा चाहता हूँ मैं डायरेक्ट आगे इनकी बात पे, मुझे लगा जैसे मेरे विचारों को इन्होंने शब्द दे दी। अभी हो क्या गया है, लिखना एक मैकेनिकल प्रोसेस सा हो गया है और ये लोग बड़े प्रेशर में आ गया, यार वो लिख रहा, यार ये चार्ज चल दिया इन्होंने। मठपाल जी अक्सर प्रेशर दे देते लोगों को, वो स्पीड में इनकी वो आती रहती है, तो कुछ लोग अनायास हो जाता है, यार अब हमको कुछ करना है, तो वो एक अननेसेसरी प्रेशर आदमी निचोड़ने सा लगता है। अदरवाइज लिखना ऐसा होना चाहिए एक स्वाभाविक, हाँ तुलना नहीं कीजिए, उनकी नेचुरल प्रोसेस होगी। अब उसका नैसर्गिक है उनका, मैं जबरदस्ती में आ जाऊँ तो मेरे लिए पीड़ादायक हो जाएगा। तो भाई ने वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से कम शब्दों में, है ना, बहुत ज़्यादा बात कह दी। एनीवे, आते हैं अपने मुद्दे पे। एक परिचित गीत गाना है, ये सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। बहन ने मुझे एक जिम्मेदारी दी, अब यही लग गया मेरे पीछे। आने का मकसद था ये बहुत जो विभिन्न भाषाओं का हमने देखा उसमें कि बांग्ला में भी कोई पढ़ने वाला था। अच्छा, हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक छोटे से शहर में इतनी सारी भाषाएं हैं यहाँ पे। यहाँ तो मैंने देखा वो मलयाली भी है, बंगाली भी है ना, लगभग भारत के हर प्रांत के लोग हैं यहाँ पे, तो वो अच्छा सा लगा था। मैं कहा चलो एक आकर्षण रहेगा देखने के लिए। परिषद गीत, हाँ परिषद गीत, हाँ ज़्यादा भूल गया नहीं याद करना, भूल तो नहीं गए। नहीं, वो एट द सेम टाइम मैं इसको ढूंढ भी रहा हूँ, निकाल रहा हूँ आगे। भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, व्योम चुंबी हिम शिखर से हिंदू सागर तीर तक, ब्रह्म सुत के सीकरों से सिंधु नद के नीर तक, मातृभू की दिव्य छवि का भव्य रूपाकार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, क्रौंच वध की वेदना से हो परिष्कृत तूलिका, बन गई आदर्श जग का काव्य में वह भूमिका, आदि कवि के मूल्य अपनी दृष्टि के आधार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, कंब तिरुवल्लु कबीरा पोतना वो व्यास है, सूर तुलसी भारतेंदु भारती रविदास है, आत्मविस्मृत चेतना में प्राण का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, आज उत्पीड़ित मनुज संघर्ष से प्रतिशोध से
त्राण देंगे हम इसे एकात्म मानव बोध से। प्रेम की प्रतिमा गढ़ेंगे, प्रेम की प्रतिमा गढ़ेंगे, श्रेय का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो, भव्य रूपाकार हो, दृष्टि के आधार हो, प्राण का संचार हो, श्रेय का संचार हो, भारती की लोक मंगल साधना साकार हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। अब मैं कार्यक्रम में धन्यवाद की हमारी जो भूमिका है उसके लिए राजेश जी मेहता साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और धन्यवाद की रस्म अदा करें। इसके पश्चात हम एक ग्रुप फोटो, धन्यवाद के पश्चात हम एक ग्रुप फोटो लेंगे। राजेश जी मेहता साहब। सम्मानित मंच, राजस्थान साहित्य अकादमी और अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा ये अनूठा जो महोत्सव हुआ है, इसके लिए आप सादर आमंत्रित हुए और आपने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। सभी भारतीय भाषाओं को यहाँ पर उजागर किया और सभी भाषाएं आपस में बहने हैं ऐसा मालूम हुआ और इनकी माँ एक ही है जो अपने को पता है। अब आप सभी इस कार्यक्रम में बता रहे हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अल्पार से आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत। बता देते हैं कब आए थे? अच्छा आप तो बैठे रहे ना ताकि आगे और पीछे कर रहे हैं। थोड़ा इधर ये तो बोलो सभी से धन्यवाद। एक बार बैठ के घी बोलो सभी। एक मिनट, एक साथ बोलना। एक हमारे पास पीछे देना आगे लो मैडम। धन्यवाद साहब। इधर इधर ये अपने बच्चों की